नमस्कार। आप सभी बीए पाठ तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारा चतुर्थ यूनिट का अंतिम जो राधा कमल मुखर्जी की सामाजिक मूल्य की अवधारणा थी, जो कि 3 भागों में थी, का तीसरे भाग पर व्याख्यान करेंगे। राधा कमल मुखर्जी ने जो सामाजिक मूल्य की परिभाषा बताई, उस परिभाषा के पश्चात राधा कमल मुखर्जी सामाजिक मूल्यों की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों की जो पहली विशेषता बताई वह है सार्वभौमिकता। राधा कमल मुखर्जी का कहना था कि सामाजिक मूल्य किसी विशेष समाज तक सीमित ना होकर सर्वव्यापक रूप से पाए जाते हैं। इन मूल्यों के द्वारा ही पारस्परिक संबंधों और व्यवहारों को निर्धारित किया जाता है। अर्थात मूल्य जो हैं वह सभी समाजों में पाए जाते हैं। कोई सा भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ सामाजिक मूल्य नहीं होते हों। इसलिए सभी समाजों के रहने वाले जो लोग हैं उनके पारस्परिक संबंध और व्यवहार नियंत्रित और निर्देशित होते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों की जो दूसरी विशेषता बताई वह विशेषता गतिशीलता है। अर्थात मूल्य एक बार विकसित हो जाने के उपरांत सदैव एक जैसे नहीं बने रहते। ये भी विभिन्न परिस्थितियों के साथ बदलते हैं, अर्थात समय और स्थान सापेक्ष होते हैं। मनुष्य विचारशील प्राणी है। उसकी सोच में परिवर्तन और उपयोगी तरीकों में परिवर्तन आते रहते हैं, या उसके जो तरीके हैं वह और ज़्यादा परिमार्जित और समृद्ध हो जाते हैं। जब उसके मनुष्यों के तरीके और ज़्यादा परिमार्जित और समृद्ध हो जाते हैं तो उनमें परिवर्तन आ जाता है, गतिशीलता आ जाती है। अतः सामाजिक मूल्य एक बार विकसित हो जाने के पश्चात एक जैसे नहीं बने रहते, उनमें परिस्थितियों के सापेक्ष परिवर्तन आता रहता है। उदाहरण के लिए पर्दा प्रथा, कम आयु में जैसे विवाह भारतीय समाज में 19वीं शताब्दी तक या 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मान्य थे, परंतु आज वर्तमान में पर्दा प्रथा और कम आयु में विवाह जैसे सामाजिक मूल्य लगभग परिवर्तित हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। पर्दा प्रथा समाप्त की जा चुकी है और कम आयु में विवाह का स्थान भी नष्ट किया जा चुका है। तीसरी जो विशेषता है राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्यों की, वह है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता से आशय प्रतीकों के संबंध में है। राधा कमल मुखर्जी का मानना है कि मूल्य प्रतीक से संबंधित होते हैं, अर्थात किसी भी चिन्ह से पहचाने जाते हैं और इन्हें इन प्रतीकों के माध्यम से ही समझा जाता है। प्रतीक ही समाज के सदस्यों को मूल्यों का महत्व बताते हैं, अर्थात सामाजिक मूल्यों का जो महत्व है वह प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट होता है। राधा कमल मुखर्जी इसका एक उदाहरण देते हैं। राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि विवाहित होने का भी एक प्रतीक होता है और वह प्रतीक किसी भी पुरुष और महिला को देख के पहचाना
जा सकता है। और ये जो परिधान में, जो परिवेश में जो परिवर्तन आता है, वह सामाजिक मूल्यों को प्रतीकों के रूप में स्थापित करता है, ऐसा राधा कमल मुखर्जी का मानना था। चौथी विशेषता है सांस्कृतिक स्थिरता। मूल्य किसी समूह या समुदाय की संस्कृति की स्थिरता या उसमें आने वाले परिवर्तनों की प्रवृत्ति को भी बताते हैं, समझाते हैं। किसी भी समाज के पिछड़ेपन एवं प्रगतिशीलता को भी बताते हैं। राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि सामाजिक मूल्यों के आधार पर आप सांस्कृतिक स्थिरता को समझ सकते हैं। जिन समाजों में सांस्कृतिक स्थिरता अधिक पाई जाती है, उनमें परिवर्तन की प्रकृति कम होती है, और परिवर्तन की प्रकृति का कम होना पिछड़ेपन को प्रदर्शित करता है। यदि परिवर्तन की प्रकृति ज़्यादा होगी तो समाज में प्रगतिशीलता भी तेजी से बढ़ेगी, ऐसा राधा कमल मुखर्जी कहते हैं। और मूल्यों की जो ये सांस्कृतिक स्थिरता है, यह मूल्यों की सामाजिक विशेषता है। राधा कमल मुखर्जी ने ये 4 विशेषताएं सामाजिक मूल्यों की बताने के पश्चात मूल्यों को 2 बड़े वर्गों में भी विभाजित किया और इन्हें साधक मूल्य और साध्य मूल्य के रूप में समझाया। राधा कमल जी मुखर्जी कहते हैं कि साध्य मूल्य मनुष्य और समाज जीवन के लिए स्वीकार होते हैं और केवल संतोष प्रदान करते हैं, अर्थात संवेगात्मक भावनात्मक प्रवृत्ति लिए होते हैं और आध्यात्मिकता के साथ जुड़ जाते हैं। दूसरे मूल्य जो राधा कमल मुखर्जी कहते हैं वह है साधन मूल्य। राधा कमल जी मुखर्जी कहते हैं कि साध्य मूल्यों को प्राप्त करने के पश्चात तथा उन्नत बनाने के लिए साधन के रूप में जो काम में लिए जाते हैं, उन्हें साधन मूल्य कहते हैं। स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, सत्ता एवं परिस्थिति आदि से संबंधित मूल्य साधन हैं और इनके आधार पर जो मूल्य प्राप्त किए जाते हैं वह साध्य मूल्य हैं। अर्थात साधन मूल्यों के अंतर्गत राधा कमल मुखर्जी मनुष्य के स्वास्थ्य को लेते हैं, उसकी संपत्ति को लेते हैं, उसकी सुरक्षा को लेते हैं, उसकी सत्ता को लेते हैं और मनुष्य की परिस्थिति को लेते हैं और कहते हैं ये सभी साधन मूल्यों के अंतर्गत आती है और इन्हीं मूल्यों के माध्यम से मनुष्य जो संतोष प्राप्त होता है वह साध्य मूल्यों के द्वारा प्राप्त होता है और जो साधन मूल्य हैं वह साध्य मूल्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा राधा कमल मुखर्जी का मानना है। और ये जो मूल्यों का 2 बड़ा वर्गीकरण राधा कमल मुखर्जी करते हैं, साध्य मूल्य और साधन मूल्य, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे जब राधा कमल मुखर्जी मूल्यों का दूसरा वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं, वहाँ भी साध्य मूल्य और साधन मूल्यों के आधार पर उन मूल्यों को समझा जा सकता है। राधा कमल मुखर्जी ने 2 बड़ा वर्गीकरण सामाजिक मूल्यों का किया, उसके पश्चात मूल्यों को और 5 भागों में वर्गीकृत किया। पहला उन्होंने बताया तात्कालिक मूल्य, दूसरा बताया विशिष्ट मूल्य, तीसरा बताया सार्वभौमिक मूल्य, चौथा बताया अंतर्निहित मूल्य और 5वां बताते हैं आदर्शों के उपकरण।
सबसे पहले हम लेंगे तात्कालिक मूल्य। राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि ये मूल्य मनुष्य के तात्कालिक जीवन से, मनुष्य के वास्तविक जीवन से और उसी समय के जीवन से जुड़े हुए रहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन करना, अपने भूख को शांत करना तात्कालिक सामाजिक मूल्य है, और व्यक्ति इसके लिए भोजन करता है और जैसे ही भोजन करने के पश्चात उसकी भूख शांत हो जाती है, वह उस मूल्य को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार विशिष्ट मूल्य, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अपने कुछ मूल्य होते हैं और उन्हें वह साधता है, उन्हें वह विशिष्ट दृष्टिकोण से देखता है, वह उसके विशिष्ट मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। तीसरे मूल्य होते हैं सार्वभौमिक मूल्य। राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि सार्वभौमिक मूल्य जो सभी समाजों द्वारा अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि जीव हत्या पाप है, यह सभी समाजों में माना जाता है, और जिस भी समाज में मनुष्य मनुष्य को मारता है, उस समाज में जो मनुष्य मनुष्य को मारता है, तो मारने वाले मनुष्य के प्रति घोर या कठोर दंडनीय प्रावधान किए जाते हैं, क्योंकि वह कोई जीव हत्या करता है। इसलिए राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि यह सार्वभौमिक मूल्य होते हैं। इसके पश्चात राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कुछ अंतर्निहित मूल्य भी होते हैं, जो सामाजिक मूल्यों के चौथी वर्गीकरण में वह मुखर्जी रखते हैं। राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि ये स्वयं विकसित होने वाले मूल्य हैं और मनुष्य के जीवन में विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए मेहनत करके भूख मिटाना। जब मैंने आपको तात्कालिक मूल्यों का उदाहरण दिया था, तब मैंने कहा था भूख मिटाना एक तात्कालिक मूल्य है, लेकिन वह भूख आप किसी से भोजन मांग के प्राप्त करें, अर्थात दान के रूप में प्राप्त करें, आप चोरी के रूप में प्राप्त करें, आप और किसी अनैतिक कृत्य के माध्यम से प्राप्त करें, या आप मेहनत करके प्राप्त करें, तो मेहनत करके यदि आप अपनी भूख मिटाते हैं तो यह स्वतः विकसित होने वाला अंतर्निहित मूल्य राधा कमल मुखर्जी के अनुसार कहलाता है। इसके पश्चात अंत में राधा कमल मुखर्जी कहते हैं आदर्शों के उपकरण सामाजिक मूल्यों का 5वां वर्गीकरण रखते हैं और कहते हैं कि आदेशों की प्राप्ति करना सुविधापूर्ण होता है, पिता भगवान के समान होता है। अर्थात कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो आदर्शता को दिखाते हैं। पिता को आदर्श के रूप में माना गया और पिता के आदेशों को मानना एक पुत्र के लिए बहुत ही आदर्श रूप में समाज में स्थापित करता है। पिता को भगवान समान मानना 5वां सामाजिक मूल्य होता है, जो आदर्शों के उपकरण के अंतर्गत आता है। इस तरह राधा कमल मुखर्जी मूल्यों के 2 बड़े वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। पहले वर्गीकरण में वह साधन मूल्य, साध्य मूल्यों की बात करते हैं। दूसरे वर्गीकरण में वह 5 प्रकार के मूल्य, तात्कालिक मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सार्वभौमिक मूल्य, अंतर्निहित मूल्य और आदर्शों के उपकरण के रूप में 5 मूल्यों की बात करते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से राधा कमल मुखर्जी पर सामाजिक मूल्यों से प्रश्न बनना बहुत सामान्य है। अतः आप लोग जो राधा कमल मुखर्जी का सामाजिक मूल्य की जो अवधारणा है, उसको बड़ी गहनता से अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात राधा कमल मुखर्जी मूल्यों के आयाम बताते हैं, सोपान बताते हैं, मूल्यों का उच्चता एवं निम्नता का क्रम बताते हैं। और राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि एक तो जैविकीय आयाम होता है, एक सामाजिक आयाम होता है, एक आध्यात्मिक आयाम होता है। अर्थात मूल्यों के ये 3 सोपान हैं, 3 तरह की कैटेगरी है। कौन सा मूल्य कौन से सोपान से संबंधित है, उसी आधार पर उस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा और परिस्थिति तय होती है। जैविकीय मूल्यों के अंतर्गत राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि स्वास्थ्य और उपयुक्तता के प्रमाण उपलब्ध होते हैं, अर्थात जो भोगने संबंधी जो मूल्य हैं वह जैविकीय मूल्य होते हैं। इसके पश्चात राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि सामाजिक मूल्य होते हैं। इसके अंतर्गत संपत्ति है, परिस्थिति है, प्रेम है और न्याय जैसे जो अवधारणाएं हैं और इन अवधारणाओं से जुड़े मूल्य हैं वह सामाजिक सोपान के अंतर्गत रखे जाते हैं। और अंत में राधा कमल मुखर्जी कहते हैं आध्यात्मिक सोपान, इसके अंतर्गत सत्य, सौंदर्य, पवित्रता अर्थात इस लोक के ऊपर के जो मूल्य हैं उनको इनके अंतर्गत रखा गया है।
इस प्रकार राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के वर्गीकरण के बाद मूल्यों के सोपानों का भी वर्गीकरण किया। इस प्रकार हमारी जो सामाजिक मूल्य की जो अवधारणा है राधा कमल मुखर्जी की, इन 3 व्याख्यानों में पूर्ण होती है। धन्यवाद।